जीव के लिए एक ही रास्ता रखा है, क्योंकि कमजोर है, भोगी विलासी है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तामस दे भजन नहीं होई, भजन तो तुम्हारे बस का है ही नहीं। जरा जरा बातों में तामस, क्रोध है, जलन, ईर्षा यानी गुमान, अभिमान, यह सब तुम्हारे लिए तुमको स्वाहा करने वाला है, जलाने वाला है। तो क्या कह रहे हैं कि कलयुग के कमजोर जीव के लिए एक ही काम रखा, कोई साधना नहीं, केवल एक नाम का आधार। क्या कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी इनर उतरे पारा। सुमरन करके नाम का, तुम नाम का सुमरन काल करते हो। जब माला लेके बैठते हो तो बहाना तो नाम का, और सब यहाँ ईसा राग द्वेष का ही सुमरन करते। इससे जलना, इससे इसकी निंदा करना, इसकी चुगली करना, उसके पाप के बोझे को लाद रहे हो कि अपना पाप का बोझा कम कर रहे हो, ये भी नहीं समझ पाती हो। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं अभी तक आया कि हम ये कर क्या रहे। चलो कुछ नहीं कर सकते हैं तो आधा आदेश तो मान सकती है, वो भी तुम्हारे बस का नहीं, वो भी समय समय पर खंडित करते हो, तमाम अहंकार करते हो, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं सत्संग करूंगा, कभी नहीं भजन करूंगा। अरे ये तुम नहीं कह रहे हो, तुम्हारे पर काल की सवारी है भाई। वो काल ये कह रहा है कि अरे ये काम मैं कुछ नहीं करने दूंगा इसको, जिसके सर पे बैठकर मैं बोल रहा हूं, इस शरीर से मैं ये काम नहीं करने दूंगा, और इसको हमेशा फंसा कर अपने देश में रखूंगा, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष में फंसा के रखूंगा, कभी निकलने नहीं दूंगा। इस रहने गहनी को समझिए, इतनी जल्दी नहीं। जब माँ बच्चे को नहलाती, कहती जरा इसके पाक साफ, इसकी गंदगी को उतार दूं, तो बच्चा बहुत रोता है, बहुत मचलता, बहुत रोता है। लेकिन माँ तो जानती है उसके रोने मचलने पर कोई ध्यान नहीं देती, जब तक अपने अनुसार रगड़ रगड़ के मैल को नहीं धुला लेगी तब तक बंद नहीं करती। ऐसे सदगुरु दयाल जिस जीव को पकड़ लेते हैं उसकी गंदगी पर बहुत रगड़ा मारते। कहा 3 तरह का साबुन लगाता हूं, बीमारी का, गरीबी का और बदनामी का। अगर 3 तरह का साबुन बर्दाश्त कर लो तो ये कर्म करने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन तुमको एक भी बात पसंद नहीं। अगर गरीब हो जाओ जरा सा तो अगर गुरुदेव में आने से क्या फायदा, जब से आया हूं तब से मैं गरीब हो गया, तब से मैं बीमार ही रहता हूं। नाना प्रकार से लोग आलोचना बुराई कलंक लगाते, तुम्हें नहीं मालूम। सतगुरु दयाल ने कहा जिस पर मैं बहुत खुश होता हूँ, मेरी बेहद खुशी का नजारा अगर मेरे भक्त पर देखना चाहते हो तो उस भक्त को मैं 3 चीजें देता हूँ, गरीबी और बीमारी और बदनामी। ये उनकी खुशी का नजारा, और तुम सतगुरु की खुशी में रहना ही नहीं चाहते। अपनी खुशी को के लिए तुम सतगुरु से काम लेना चाहते, तुम उनका आदेश पालन करते हो कि तुम उनको आदेश देते हो, हमारा ये काम कर दो, मुक्ति दे दीजिए, ये कर दीजिए, बीमारी दूर कर दीजिए, ये लाभ दे दीजिए, बरकत दे दीजिए, खेती बाड़ी अच्छी हो, धंधा अच्छा हो, नौकरी अच्छी हो, पत्नी अच्छी मिले, बाल बच्चे अच्छे मिले, पति अच्छा मिले। तुम गुरु का आदेश पालन करने आए तो गुरु से अपना आदेश पालन कराइए। तरह तरह के आदेश देते हो तो तुम ही गुरु हो गए, वो चेले तुम्हारे हो गए। इसने कहा है जो सब कुछ जानता है उसे क्या बता रहे हो तुम? जिसको सब कुछ मालूम है क्या देना क्या नहीं देना है, क्या देने से बौखला जाएगा, संगत से हट जाएगा, सुमरन ध्यान भजन से अलग हो जाएगा, मन इसका पागल विषयों भोगी का हो जाएगा, वो तो सब जानती। तो जो निकालने आया वो फंसाने का सामान नहीं देखा। कितना तुम लोग चिल्लाओ, तुमको इस दरबार से वो चीज नहीं मिलेगी जिससे तुम्हारा आध्यात्मिक नुकसान हो जाए।
ऐसा काम कभी नहीं होता। तुम कितना रो चिल्लाओ। हाँ ये जरूर है, ये वादा किया है, कहा जिसको मैंने नाम दान दिया है उसको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, सामाजिक पारिवारिक कार्य उसका रुकने वाला है नहीं। कहीं से पूरा हो मैं पूरा करूंगा, लेकिन तुम मेरा एक आदेश मान लो कि तुम भजन करने लगो। केवल भजन का आदेश आपको मिला और उस भजन के बदले सदगुरु दयाल ने तुम्हारे जीवन के सारे कामों को करने का वादा किया और तुम भजन भी नहीं करते हो, उसके लिए भी लापरवाही करते हो, उसके लिए भी कहते हो सब यही करेंगे, सब वही करेंगे, फिर तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे फिर? अगर सब गुरु करेगा फिर तुम क्या करोगे? खाली मन शैतान का घर। जब तुम्हारे मन पर कोई आधार नहीं रहेगा, कोई अंकुश नहीं होगा, कोई आदेश की चिंता नहीं होगी, तो ये मन वैसे भी शैतान है, वैसे भी सांड है और बन जाएगा। फिर तुम्हारे कंट्रोल नियंत्रण के बाहर निकल जाएगा। तुमको फिर घसीट घसीट पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में डुबकी लगाएगा, तुम्हें तंग करेगा और तुम्हारे कर्मों की व्यवस्था बना के तैयार करेगा। फिर तुम बार बार इसी में जन्म मरण करके कर्जे का भुगतान करोगे। ऐसा देखिए आपके लिए बना के बनाया गया। इसलिए कभी अहंकार मत करो कि तुम सत्संग में आए हो। तुम कहते नहीं मैं गाड़ी खरीद के आया हूँ, किराया भाड़ा खर्च करके आया हूँ, छुट्टी लेके आया हूँ, कामकाज बंद करके आया हूँ। तुम नहीं आए हो, तुमको जबरदस्ती लाया गया है। तुम कहाँ आने वाले थे? यहाँ तुम काफिले में चलने वाले थे। तुम्हारे पास तो लाख बहाना और लोगों ने बहाने किए हैं कि नहीं नहीं सीधे रांची पहुंचूंगा, तो सीधे पहुंचूंगा तो सीधा जो यहाँ पर सीधा पिसान जैसे उस ब्राह्मण को दे दिया जाता है, बाकी रुपए पैसे सोना चांदी को नहीं दिया जाता। सीधे में सीधे ही केवल मिलेगा। बाकी जो ये जो तपस्या करके आए हैं, साइकिल चला के, मोटरसाइकिल चला के, कार जीपों ने अपना समय देकर धन दौलत खर्च करके परिश्रम करके आए हैं, अरे इनको लाभ मिलेगा कि तुम सीधे यहाँ लूटने आ गए, तुम्हें मिलेगा। जब इनसे बचेगा वो तुमको मिलेगा, जो इनसे बचेगा। क्योंकि ये बराबर कौशाम्बी से चल के आदेश का पालन करते। 10 तारीख से चले थे, 20 तारीख 10 दिन। जिसने 10 दिन मेहनत की उसको दिया जाएगा, कि जिसने कुछ नहीं किया खाली शकल सूरत लेके आ गए उनको कुछ मिलेगा। जो इनसे बचेगा वो मिलेगा, इनसे जो बचेगा। इसने महिमा भक्त की है, शिष्य की नहीं है। तुम शिष्य कोटि में आते हो, नहीं वहां चला जाऊंगा अपने मन से, चलो वहां नहीं फिर आगे चला जाऊंगा, चलो वहां भी नहीं सीधे वहीं चला जाऊंगा। ये तुम्हारी मनमुक्ता है। तुम केवल शिष्य हो, अभी भक्त नहीं हो। भक्त को ये आदेश होता है, भक्त को ही पूरा अधिकार होता है लाभ लेने का, लाभ पाने का। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था, मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या हिंदुस्तान में बच्चा करोड़ों होगी, लेने वाले कोई 1000-500, लेकर रखने वाले कोई 200-400 होंगे और रखकर विश्वास के साथ लगातार चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। लगातार चलकर, बीच में खंडन मंडन नहीं। तो समय पर आपको एक मौका दिया जा रहा, बहुत थोड़ी सी तपस्या, कई 10 दिन की, कई 15 दिन की, कई 1 दिन की। एक दिन का भी वही लाभ है। आदेश तो आदेश होता।